भगवान को ये नहीं कह सकते कि भगवान किसी भक्त का कमियां निकालते हैं। भगवान अपने भक्त की हजारों गलतियों के बाद भी अगर एक अच्छाई देख लेते हैं उस पर इतना प्रसन्नित होते हैं जिसका वर्णन करना भी कोई नहीं कर सकता। इतना भगवान दयालु है, करुणामय है। जब परीक्षित ने इस प्रकार से पूछा था भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उस पापनी को भी इतना सद्गति प्रदान किया, तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित तू कहता है ना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो सुनो। पूतना भले ही बहुत ज्यादा दुष्ट थी, बहुत ही अत्याचार करती थी, लेकिन जो स्तनपान कराने का प्रथम कर्तव्य होता है किसका होता है? माँ का। और वो काम करने कौन आई थी? पूतना आई थी। तो ठीक है वो बहुत दुष्ट थी, लेकिन कर्तव्य क्या निभाने आई थी? माँ की। इसलिए मैंने उसे अपनी माँ के जैसे सद्गति प्रदान की। तो भगवान न जाने कब कैसे किस अवगुण में भी गुण देख ले, ये कहना मुश्किल है। तो भगवान ने इसे अपना लोक प्रदान किया, दिव्य लोक प्रदान किया। आगे चल करके फिर में क्या आता है? शकटभंजन। अर्थात जैसे आज किसी के यहाँ पुत्र होता है तो कुछ महिलाएं बच्चे को एक तरफ रख करके गाना भजन इत्यादि करती हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज जो है यशोदा माँ कर रही है। और इतना सुख का समय है कि यशोदा मैया ने क्या किया कि लाला को एक जो है पालने में रख दिया। और जब पालने में रख दिया ना, तब जो है भगवान को एक साइड में रख देते हैं। अर्थात एक बैलगाड़ी का जो मुंह होता है आगे का, देखे होंगे, जिसमें बैल जो है जब मिलता है, बैलगाड़ी जो होती है उसमें थोड़ा आगे से लंबा सा निकला रहता है, और उसी खूंटे में उसी पर भगवान को एक पालने के माध्यम से मैया यशोदा ने टांग दिया। और अंदर में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर रही थी मैया यशोदा। अब इधर भगवान ने सोचा कि काफी देर हो गया, मुझे भूख लग गया है। इस प्रकार से भगवान जो है सोच रहे हो। जब नक्षत्र आता है और जब सारे मैया यशोदा की सहेली अंदर में गाना और भजन इत्यादि का आयोजन करती हैं, उसी समय क्या हुआ कि भगवान रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान रोते किस लिए हैं? कहते हैं कि मैं जब तक बुला रहा नहीं सुन रही मैया, कम से कम रोने पर तो सुन लेंगी। बच्चा देखिए, बच्चों का अक्सर स्वभाव भी होता है। जो बच्चे होते हैं ना छोटे से, वो बोल तो सकते नहीं कि माँ मुझे क्या कष्ट है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे प्यास लगी है। उनका एक ही काम होता है, क्या काम होता है? रोना। बच्चे क्या करते हैं? तुरंत जो है रोने लगते हैं। और जब बच्चे रोने लगते हैं ना, किसी से माँ जान जाती है कि बच्चे को कुछ कष्ट है, बच्चे को कुछ दुख है। इसलिए माँ कितने भी दूर रहे, पास में आकर के बच्चे को सीने से लगा लेती है और पूरा उसका ख्याल रखने लगती है। लेकिन आज भगवान ने सोचा, जन्म हुआ मेरा और शुभ समय कौन बिता रहा और आनंद कौन ले रहा? ये मेरी मैया ले रही। चलो आनंद लेते ठीक बात है, लेकिन साथ में मुझे भी रखती। और यहाँ पर मुझे बाहर रख करके चली गई है, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रही है। और इस प्रकार से प्रभु ने सोचा। अब प्रभु को लगा कि अब नहीं आने वाले हैं। प्रभु ने क्या किया? तुरंत जो है अपने पैर से एक पैर जो ही महाराज उस बैलगाड़ी में मारा, तुरंत बैलगाड़ी आकाश की ओर उड़ गया। और जब उड़ गया ना, तो तुरंत ऊपर से उड़ करके बैलगाड़ी नीचे आती है और धड़ाम से, और जब धड़ाम से गिरती है ना तो बहुत देर आवाज आती है। और जब बैलगाड़ी की गिरने की आवाज मैया यशोदा ने सुना, तुरंत दौड़ते दौड़ते भागते भागते आती है। अरे मैंने लाला को बाहर रखा था, अरे मैंने अपने पुत्र को बाहर रखा था, क्या कोई घटना तो नहीं हो गई? इस प्रकार से सोचते हुए मैया यशोदा अंदर से बहुत तेज से दौड़ती आती है।
और जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तुरंत अपने लाला को अपने सीढ़ी से चिपका लिया। इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, सकट भजन करते हैं। और अब प्रभु जो है क्या करते हैं, पालने में झूलते हैं। और जब पालने में झूलते हैं आगे चल करके इसी क्रम में क्या होता है, भगवान एक दिन वृंदावन का भी उद्धार करते हैं। एक दिन भगवान बैठे हुए थे और कन्हैया जो है किलकारियां मार करके हंस रहे थे। और जैसे ही उछलना खेलना महाराज मैया यशोदा बंद करती ना, तुरंत भगवान फिर से रोने लग जाते हैं। जब तक आज भी स्थिति वही है, कोई बच्चा होता है छोटा सा, अगर जब तक माँ या कोई उसे लेकर के झुलाता रहता है, खेलता रहता है, तब तक बच्चे खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। जैसे कोई बंद किया तुरंत ऐसा रोते हैं महाराज, कान फाड़ देते हैं। तो जैसे ही मैया यशोदा ने झुलाना बंद करती, तुरंत भगवान रोने लगते हैं। और जब भगवान रोने लगते हैं ना, तब जो है मैया फिर उन्हें चुप कराती है। और जब मैया चुप कराती है, आज मैया को बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। और जब काम पड़ गया था, मैया ने क्या किया, भगवान को वहीं पर उतार दिया। और जब उतार दिया, इधर भगवान अंतर्यामी है। उन्होंने देखा क्या कि तृणावर्त जो है वायुदूत से हमारे गोकुल में प्रवेश कर रहा है। तुरंत भगवान ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। क्यों? क्योंकि अभी मेरा जन्म हुआ, अभी हमने सारा व्रत, अभी हमने कोई गोकुल घूमा नहीं, और मैया तो अभी हमें घूमने भी नहीं देती। और अगर कदाचित किसी के साथ भेजती भी तो 4 व्हीलर नहीं देती, गाड़ी नहीं देती, किसके साथ में हम जाते घूमने। इस प्रकार से भगवान सोचते हैं। तब तक भगवान ने ये भी मन में सोचा कि मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आज मामा भांजे को साइकिल तक नहीं देते, और धन्य है हमारे मामा जो सीधे विमान भेज दिया। इस प्रकार से भगवान सोचते रहते हैं। जब तृणावर्त आता है, एक वायु का रूप धारण करके, चक्रवात का रूप धारण करके चलाता है। और जब चक्रवात का रूप धारण करके आता है, प्रभु को अपने उस चक्र में ले करके उस अपने शरीर पर धारण करके उड़ने लगता है। और जब उड़ने लगता है ना, तब प्रभु क्या करते हैं, सारे अपने मित्रों के जो घर होते हैं उनको देखने लगते हैं। और जब अपने मित्रों का घर प्रभु देख लिए, तब प्रभु ने सोचा कि अब हमें क्या करना है। प्रभु आज से ही अपना मन में विचार करते हैं आगे हमें क्या क्या करना है। इस प्रकार से भगवान जो है सोच ही रहे होते हैं। इतने में तृणावर्त ने क्या किया कि सोचा प्रभु तो मैंने बहुत घुमा दिया, मैंने इन्हें गोकुल बहुत घुमा दिया, अब क्या करना है, इन्हें मथुरा में ले जाकर के मारना है। जैसे ही गोकुल की जो सीमा थी उसे पार करना चाहा तृणावर्त ने, तुरंत भगवान ने कहा रुक जाओ। उसने मना कर दिया, नहीं माना, और भगवान को और तेज से लेकर उड़ने लगा। और जब भगवान को लेकर और तेज से उड़ने लगा महाराज, तुरंत भगवान ने एक काम उसके सिर पर मारा और धड़ाम से उसका भी उद्धार कर दिया। और जब उसका उद्धार किया, तब जो है प्रभु आज अपना जो है आते हैं। और इन्हीं में आगे चल करके फिर प्रभु अपने गोकुल में बहुत सारा अपना नया नया लीला करते हैं। और इस क्रम में आगे प्रभु क्या आता है, नामकरण संस्कार आता है। नामकरण संस्कार जब आता है ना, तब क्या समय आता है कि मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनती जा रहे हैं कि आज मेरा बेटा कितने दिन का हो गया, अब तो कम से कम नाम रख देना चाहिए। इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज सोच रहे होते हैं। और जब सोच रहे होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, किसको भेजा, गर्गाचार्य जी को भेजा। कहा कि बाबा गुरुदेव आप जाएं गोकुल में और वहाँ पर क्या करें, आप हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार करें। और नामकरण संस्कार करने के लिए आज वसुदेव जी ने कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, गोकुल में। और जब गोकुल में भेजा महाराज, फिर क्या होता है, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा। और जब गर्गाचार्य जी को देखा ना,
तब नंद बाबा ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव आप ही युवतियों के गुरु हैं, आप ही मेरे पुत्र का नाम ग्रहण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी ने पहले तो मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर कदाचित कंस को पता चल गया। कृपया सभी माताएं बहनें कृपया कथा पर ध्यान दें। अभी तो भगवान भोग ढका हुआ है, लेकिन कभी से गड़ा अभी भगवान को खाने दीजिए, बाद में आप लोगों को देखेगा। अभी जितना नजर उधर मत देखिए, कोई लाए रखने दीजिए, इकट्ठा होगा तभी तो मिलेगा। तभी इकट्ठा नहीं होने देंगे, ऐसे देखेंगे तो भगवान भी कहेंगे लो हमें पूरा नहीं पड़ना, ये लोग क्यों पड़ रहा है। तो इसलिए कथा पे ध्यान दें। और राधे राधे बोलाए शांति आई है, शांति। बोले भक्तवत्सल भगवान की भैया के लिए धन्यवाद। चलिए आपका भी कहना मान लेते हैं, जोर से बोलना पड़ेगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदरसा वासियों का दवा बता दिया। आज तक हम नहीं जान पाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो क्या करते हैं, भगवान का नामकरण का समय आता है। नंद जी ने गर्गाचार्य से प्रार्थना किया, प्रभु हे गुरुदेव आप मेरे पुत्र का नामकरण करें। इस प्रकार से जब कहा तब जो गर्गाचार्य जी मना करते हैं, फिर भी कहते हैं अगर कंस को पता चला ना तो कंस जो है उनको छोड़ेगा नहीं। तब तक गर्गाचार्य से बहुत प्रार्थना करते हैं नंद जी महाराज। फिर क्या होता है, गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है नंद बाबा एक काम कीजिएगा, आप शुभ समय में आप कहाँ पर आइएगा, गौशाला में, और वहीं पर चुपचाप हम आपके बेटे का नामकरण कर दिया करेंगे। इस प्रकार से रह करके आज गर्गाचार्य गौशाला में प्रवेश करते हैं और घर से नंद बाबा यशोदा मैया और रोहिणी के साथ में गौशाला में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं ना तुरंत गर्गाचार्य जी वहाँ पर पहले से आसन लगा करके बैठे रहते हैं। और जैसे ही यशोदा ने और रोहिणी ने सुना कि जो है आज हमारे पुत्र का नामकरण होना है, और सुना है कि हमारे पुत्र का नाम रखने के लिए बहुत ही बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, बहुत ही दिव्य महापुरुष गुरुदेव आए हैं। लेकिन जैसे कहा गया है ना कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो कभी भी आपको शंका नहीं करना है। अगर शंका करेंगे तो आपको बहुत ही दुख भोगना पड़ेगा। जीवन में सब कुछ कीजिएगा, किसी के प्रति कभी शंका मत पालिएगा। अगर शंका पालेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए माता सती जी ने भी भगवान राम को पहचानने में क्या कर दिया था, शंका कर दिया था, शंका कर दिया था। इसलिए अंत में परिणाम क्या हुआ आप स्वयं जानते हैं। अगर आपने अपनी बीमारी किसी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने आपको दवा दिया और ये कहा भैया बिल्कुल मन से खा लेना, अगर आपने थोड़ा सा भी शंका किया कि ये दवा फायदा नहीं करेगी तो दवा आपका फायदा नहीं करेगा। अरे चलिए ठीक है, डॉक्टर की बात दूर रही। आजकल गांव की जो माताएं होती हैं, आज गांव में नीम का चौरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं काली माता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोले काली मैया की जय। तो अच्छा देखिए वो साधारण देखने में क्या रहता है, एक नीम का पेड़ रहता है और कोट का चबूतरा रहता है, और माताएं क्या करती हैं प्रतिदिन एक लोटा जल वहां पर डाल देती हैं। और जब जल को डालती है ना, कदाचित किसी दिन उनका बेटा या बेटी कोई बीमार पड़ जाता है या पड़ जाती है, माता क्या करती हैं सीधे माँ की शरण में जाती हैं और माँ से कुछ मिट्टी लाती हैं, कुछ राख लाती हैं और अपने बेटे के सीने पर लगा करके मालिश कर देती हैं और वो बेटा पुनः स्वस्थ हो जाता है। और स्वस्थ हो जाता है क्यों, कारण क्या है, क्योंकि उनका उस मिट्टी में भरोसा है, विश्वास है कि साक्षात ये माँ की कृपा है। जबकि क्या रहता है, मिट्टी में बैठने में रहता है, लेकिन उसमें जो काम करता है वो क्या रहता है, विश्वास रहता है। और अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। विश्वास इसलिए कभी भी इन चीजों में आपको शंका नहीं करना है। माता पिता के वचनों पर, गुरुदेव के वचनों पर और कभी ब्राह्मणों के वचनों पर आपको ऐसा शंका नहीं करना चाहिए।
अब जैसे मैंने एक घटना पढ़ा था, पेपर में निकला था कि पंडित जी ने बताया था कि तुम्हारी शादी सकुशल हो जाएगी और सकुशल हो जाने के बाद में आप लोग अपना जीवन सही से व्यतीत करेंगे। मतलब पहली लाइन में यही लिखा था कि आपकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। एक लड़की ने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाया था। अब पंडित जी ने तो दक्षिणा लिया था और बताया भी था कि तुम्हारी शादी अवश्य होगी। इतनी बात पंडित जी ने बताई थी। अब क्या हुआ, शादी के बाद में फिर उनका क्या होता है, तलाक। और जैसे ही तलाक हुआ, उस लड़के ने पंडित जी के ऊपर क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया कि इन पंडित जी ने कहा था कि शादी सुख में व्यतीत होगी। अब ये बताइए, पंडित जी ने ये कहा था कि शादी तो होगी और ये भी कहा था सुखमय होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि आपस में एक दूसरे के प्रति शंका करना और एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा करना। तो इसमें बताइए गलती किसकी है? पंडित जी की गलती है। पंडित जी ने अपना मुहूर्त बताया, सब कुछ बताया, लेकिन आपने कैमरे के चक्कर में पड़ करके अपने विवाह का मुहूर्त हो दिया। पंडित जी से कौन कौन मुहूर्त निकलवाता है विवाह का? कि रात को महाराज 12:05 का विवाह का मुहूर्त बताइए, पंडित जी बता भी देते हैं। तब तक 12:05 पर कैमरा मैन कहता है स्माइल प्लीज, कहता है मुस्कुराइए थोड़ा। बताइए, पंडित जी का मुहूर्त आप लेकर के आते हैं और मुहूर्त पर काम नहीं करते, अंत में दोष किसको देते हैं? पंडित जी को। तो आज जो है यशोदा मैया रोहिणी मैया आपस में विचार करती हैं कि अगर ये बाबा पक्षी होंगे तो सही से हमें सब कुछ सही बता देंगे। इसलिए क्या करती हैं, आपस में अपने अपने पुत्रों का चेंजिंग कर लेती हैं, बदल लेती हैं आपस में। जो यशोदा मैया का लाला था और रोहिणी मैया ने ले लिया। रोहिणी का जो था वो किसने ले लिया? यशोदा मैया ने ले लिया। अब बाबा के सामने आती हैं और जब बाबा के सामने आती है ना, क्या करती हैं, लेकर के बैठती हैं। और जब बैठती हैं और तुरंत गर्गाचार्य जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करने के बाद में नामकरण संस्कार प्रारंभ किया और कहते हैं कि भगवान को देखते ही आज जो है गर्गाचार्य जी का क्या लग गया, समाधि लग गया। क्यों? क्योंकि साक्षात परमात्मा सामने है। और रोहिणी मैया यशोदा मैया उसमें चर्चा कर रही है। बाबा इतना देर से ध्यान लगा रहे हैं, बाबा इतना देर से यहीं पर बैठे हुए हैं और फिर भी ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कहीं सांस ले रहे हैं, कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया। इस प्रकार से आपस में चर्चा करती रहती है। जब काफी समय बीत गया तब क्या करती है मैया रोहिणी ने यशोदा जी से कहा कि काम करो, थोड़ा सा हिला करके बाबा को देखो, कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया। इस प्रकार से मन में कहती है। तब तक थोड़ा सा जैसे स्पर्श करती है, तुरंत जो है गर्गाचार्य जी का नींद खुलता है। तुरंत गर्गाचार्य जी ने कहा जय हो ठाकुर जी महाराज, बड़ी कृपा करी आपने, जो ऐसा सुहावना मुझे आपने प्रदान किया। तुरंत गर्गाचार्य जी ने तुरंत देखा और कहा अयम हीरो हिरी पुत्रो रमयन् स्वहृदये गुणे आख्यास्ते रामयते बलाधिक्यात्मयं विदुः। तुरंत गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया के गोद में किसके लाला को देखते हैं? रोहिणी के लाला को देखते हैं और तुरंत कहते हैं ये बलों के धाम है, यही पृथ्वी के पालन करता है, यही पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम शेषनाग है। और दूसरा नाम बलराम भी है। बोलिए शेषनाग भगवान की, बलराम जी महाराज की। शंकरषण बहुत प्रकार के नामों का संबोधन किया और जैसे ही इस प्रकार से कहा गर्गाचार्य जी ने कि जो रोहिणी का जो ये लाला है इसके गोद में है, यशोदा मैया के गोद में है। जैसे इस बात को सुना यशोदा मैया ने कहा बहन कुछ भी हो जाए बाबा तो पूर्व पक्को है, बाबा सचमुच ज्ञानी बाबा है, इसलिए हमें उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तुरंत पुनः गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रभु को देखा
तुरंत अपना जो नाम रखते हैं वो भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम भी शास्त्रों में न जाने कितने हैं। बहुत प्रकार का गर्गाचार्य जी ने बातें बताया और अंत में कहते हैं बहुन संत नामानि रूपाणि कन्दर्श्यते गुण कर्मान रूपाणि काम्यं वेदनो। क्या कहते हैं कि जो रोहिणी के गोद में लाला है ना, इनका नाम बहुत है। इनका नाम इतना है कि अगर कोई कहना चाहे तो भी कोई नहीं रख सकता। और आज इनका नाम हम लोग देखना चाहें तो छोटी सी बात है, आप क्या देख लें, पीछे ना है मोटे हैं मेरे भाई तंदूरी, पीछे मत आना। इसमें सहस्त्र नामावली ऐसे बहुत सारे व्याख्यान दिए गए हैं। तो बहुत प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। आइए हम भी कुछ उच्चारण करते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।